नमस्कार दोस्तों, FB लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगा फॉर स्पाइन हेल्थ। तो आज का जो भी हमारा सीक्वेंस होगा, जो भी हमारे योगा सीक्वेंस होगा, वो हमारे स्पाइन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल आसनास हैं, जिससे हमारे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी इम्प्रूव होती है। तो आप पूरे सेशन में हमारे साथ बने रहिएगा। तो आज की हमारी प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारी ग्राउंडिंग के साथ। सबसे पहले आप अपने किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और अपने मन को अपने ऊपर, अपने शरीर पर एकाग्र करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, अपनी स्पाइन को अलाइन कर लेंगे। एक लाइन में अलाइन होना चाहिए, गर्दन सीधी होना चाहिए और अपनी सारी अवेयरनेस अपनी ब्रीथ पर, अपने श्वसन पर केंद्रित करेंगे। श्वास लें और छोड़ें, फिर से श्वास लें और छोड़ें। पूरी तरह आपका ध्यान अपनी ब्रीथिंग पर, अपने शरीर पर होना चाहिए। अपने आप को तैयार करें योगा प्रैक्टिस के लिए। हमारे जो सेशन है उसकी शुरुआत हम 3 ओम चैंट के साथ करेंगे। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लें और ओम चैंट शुरू करें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लें फिर से एक बार और लंबी गहरी सांस लें अपने दोनों हाथों को बस में रब करेंगे, फिर अपनी आंखों पे लगा लेंगे। अपने आंखों के माध्यम से अपने हाथों की एनर्जी को ग्रहण करेंगे। पूरे चेहरे की मसाज करेंगे और फिर से अपने हाथों को अपने थाइस पर रिलैक्स रख देंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। अब शुरू करते हैं अपने आसनास की प्रैक्टिस। आसनास की प्रैक्टिस करने से पहले अपने आप को पूरी तरह कंफर्टेबल कर लें। सांस लें, सांस छोड़ें। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ट्विस्टिंग पोजेस से, क्योंकि ट्विस्टिंग जो है हमारी स्पाइन की मोबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ट्विस्टिंग पोजेस करने से उसकी मोबिलिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्प्रूव होती है। तो सबसे पहले हम सिटिंग पोजीशन में ही ट्विस्टिंग करेंगे। अपने दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में ले जाइए, सांस लें, उसके बाद बॉडी को ट्विस्ट करें। अपने नी पे रखें हाथ और पीछे की तरफ अपना दूसरा हाथ, अपना सीधा हाथ पीछे की तरफ रखें और बॉडी को ट्विस्ट करें। पीछे की तरफ देखें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 कुछ सेकेंड होल्ड करके रखना है, फील करना है ट्विस्टिंग। 8 9 10।
फिर से आ जाएंगे, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में सेंटर में आ जाएंगे। अब जाना है लेफ्ट साइड, पकड़ लें अपना घुटना, लेफ्ट घुटना और पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। अपना लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ रखना है, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से आ जाएंगे सेंटर में, लंबी गहरी सांस लें। अब हमारा सर हमारे राइट साइड फ्लोर पे लगाना है, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, दोनों हाथ जमीन पे टिकाएंगे, लगाना है माथा जमीन पे, कुछ देर होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए, दोनों हाथ फिर से हमारी शोल्डर लाइन में जाएंगे। अब हमारी बॉडी ट्विस्ट होगी दूसरी तरफ, लेफ्ट साइड, होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आ जाए धीरे से वापस, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स करें, दो तीन बार लंबी गहरी सांस लें, सांस लें, सांस छोड़ें, फिर से सांस लें, सांस छोड़ें। अब अपने दोनों हाथ अपने पीछे की तरफ ले जाइए, या तो आप फिंगर लॉक बना लें या फिर आप अपनी कलाई पकड़ सकते हैं। अपने स्पाइन को एकदम सीधी करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जाएंगे, लगा देंगे चिन अपना जमीन पे और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आ जाए वापस, सांस लेते हुए वापस आएंगे, दोनों हाथ को रिलैक्स कर देंगे, साइड में रख लेना है। दोनों हाथों को अपनी श्वसन पे ध्यान देंगे, रिलैक्स करें, सांस लें, सांस छोड़ें, अपने हृदय गति को एकदम शांत कर लें। अब धीरे से अपने पैरों को सीधा कर देना है, ओके। ये पोजीशन चेंज कर लेंगे, अपने बैक के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन कर लेंगे, दोनों पैर सीधे रखेंगे, दोनों हाथ साइड में रखना है और अपने मेरुदंड को, अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। अब इसी पोजीशन में हम एक और ट्विस्टिंग करेंगे, दोनों हाथों को फिर से ले जाना है शोल्डर लाइन में और फिर से कमर को ट्विस्ट करना है, दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखना है और माथा जमीन पे लगाना है। फील करें किस तरह आपकी ट्विस्टिंग हो रही है कमर की, आपकी स्पाइन की, और होल्ड करें कुछ देर इसी पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए, सीधे बैठना है, फिर से हमारे दोनों हाथों को सीधा कर लेना है, शोल्डर लाइन में एक्सटेंड कर लेना है और दूसरी तरफ अब हम ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड हमारे, वेरी ट्विस्ट, लगा ले माथा जमीन पे, होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then come back,
वापस आ जाएं सेंटर में, दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और दोनों पैरों में गैप बढ़ा लेंगे और दंडासन में करेंगे रिलैक्स। श्वास लें, श्वास छोड़ें, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें और अपनी ब्रीदिंग को पूरी तरह रिलैक्स कर लें। अब फिर से अपने दोनों पैरों को मिलाना है, दोनों हाथ साइड में रखना है। अब जाएंगे हम पश्चिमोत्तासन के लिए। पूरी पूरी बॉडी को एकदम फाइनल पोजीशन में ले आएंगे, जिसमें आपकी कमर पूरी सीधी रहेगी, स्पाइन पूरी सीधी, दोनों पैर मिले हुए। अब दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर लेके जाना है शोल्डर लाइन में, फिर पाम्स को टर्न करेंगे, फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे फॉरवर्ड फोल्ड के लिए। सामने सांस छोड़ते हुए जाइए, सामने देखते हुए और सांस छोड़ते हुए। सबसे पहले अपने चेस्ट को लगाइए अपने पैरों से, फिर बाद में अपने अंगूठे पकड़िए, फिर बाद सबसे लास्ट में अपने माथे को लगा लेंगे अपने घुटनों पर और अपनी फाइनल पोजीशन में करेंगे होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब सांस लेते हुए वापस आना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर साइड से नीचे ले आएंगे, फिर दोनों हाथों को रिलैक्स करें फिर से दंडासन में लें। लंबी गहरी सांस छोड़ें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब फिर से मिलाएं अपने दोनों पैरों को, दोनों हाथ साइड में रखेंगे। उसके बाद में अपने घुटने को मोड़ लेंगे, करना है वक्रासन। अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ रखें और अपने लेफ्ट हैंड को क्रॉस करके लेके आए और रख लें अपनी दूसरी तरफ जमीन पे। लास्ट में पीछे की तरफ देखना है, फील करें ट्विस्टिंग, अपनी स्पाइन को ज़्यादा से ज़्यादा सीधा रखने की कोशिश करें और होल्ड करें अपनी फाइनल पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कम बैक। सबसे पहले अपनी गर्दन सीधी करें, उसके बाद जो आपने हाथ क्रॉस किया है उसे वापस लेके आएंगे, फिर जो हाथ पीछे रखा है उसे वापस लेके आइए और अपने पैर को सीधा कीजिए। रिलैक्स करें। अब सेम प्रोसेस हमें दूसरी तरफ से करना है। अपने लेफ्ट लेग को मोड़ना है, लेफ्ट हाथ को पीछे की तरफ रखना है, 6 से 9 इंच की दूरी अपने स्पाइन से। कमर को सीधा रखिए, अपनी पीठ को सीधा रखिए और अपना राइट हैंड क्रॉस करेंगे, रख लेना है, दूसरी तरफ रखेंगे और सबसे लास्ट में पीछे की तरफ देखना है, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आ जाएंगे वापस, सामने देखेंगे, फिर अपना क्रॉस किया हुआ हाथ को वापस लेके आएंगे, पीछे वाले हाथ को वापस लेके आएंगे और पैर को सीधा कर देंगे। अब दोनों पैरों को शेक कर लीजिए, अच्छे से रिलैक्स कर लेंगे। अपने सेशन को पूरी तरह नॉर्मल कर लेंगे। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। अपने आप को अपने अगले आसना के लिए तैयार कर लेंगे। दोनों पैरों को फिर से मिला लें, कमर को फिर से सीधा कर लें
स्पाइन को पूरी तरह फिर से सीधा कर लेंगे। अब हमारे लेफ्ट हैंड को यूज करते हुए हमें अपना राइट अंगूठा, राइट बिग टो पकड़ना है, उठा लेना है पैर, कमर सीधी, दूसरे हाथ को एक्सटेंड कर देना है पीछे की तरफ और देखना है अपने पीछे वाले हाथ को। अगर आप अपना अंगूठा नहीं पकड़ पाते हैं, आपका घुटना मुड़ता है, तो आप अपने पैर को अपने एंकल से, अपने काफ मसल से कहीं से भी पकड़ सकते हैं और उसके बाद में बॉडी को ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखें। और अगर आप अंगूठा पकड़ सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, पकड़िए और फिर ट्विस्ट कर लीजिए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए, सांस लेते हुए वापस आए, हाथ लेके आए और अपना पैर नीचे रख देंगे। अब दूसरी तरफ से करना है सेम प्रोसेस। फिर से अपना अंगूठा पकड़े लेफ्ट लेग का राइट हैंड से, अपनी कमर को सीधा करते हुए फिर ट्विस्ट करें पीछे की तरफ, अपने हाथ को ले जाएं बैक साइड एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से सांस लेते हुए वापस आ जाएं, पैर को नीचे रखें और करें रिलैक्स। सांस लें, सांस छोड़ें, रिलैक्स कर लें और अपने आप को अपने अगले आसना के लिए तैयार करें। नेक्स्ट आसना के लिए फिर से अपने दोनों पैरों को मिला लें, कमर को पूरी तरह सीधा कर लें, अपनी स्पाइन को पूरी तरह सीधा कर लें और अब धीरे से अपने पैर में गैप बढ़ाएं, थोड़ा सा वाइड कर लेंगे, अपने पैरों को गैप बढ़ा लेंगे, इतना वाइड कर लें अपने पैरों को। उसके बाद अपना लेफ्ट हैंड अपने राइट नी पे रखिए, अपने राइट हैंड को एक्सटेंड करेंगे, सीधा करेंगे अपने सामने और फिर अपने मिडिल फिंगर के टिप को देखते हुए हमें ट्विस्ट करना है और हमारे हाथ को पीछे ले जाना है, कमर को ट्विस्ट करते हुए और फाइनल पोजीशन में क्लिक करेंगे होल्ड। आप जितना जा पाते हैं उतना जाइए और आपकी जो भी फाइनल पोजीशन बनती है उसमें कीजिए होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर सांस लेते हुए फिर से हमें आ जाना है, हमारे हाथ को सामने ले आना है। अब हमारा जो राइट हैंड है उसे लेफ्ट नी पे रखना है और हमारे लेफ्ट हैंड को सामने एक्सटेंड करना है। सांस लें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़े और फिर से सांस लें और सांस छोड़ते हुए हमारे हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है, कमर को ट्विस्ट करते हुए हमारी कमर एकदम सीधी रहेगी, स्पाइन एकदम सीधी रहेगी। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से सांस लेते हुए आ जाएंगे वापस, दोनों हाथ नीचे, करें रिलैक्स। दंडासन में अपने पैरों को थोड़ा सा अंदर कर लें, पीछे हाथ टेक लें और करें रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड आउट, एकदम शांत कर लें अपनी ब्रीदिंग को, तैयार कर लें अपने आप को अगले आसना के लिए। मिला लें दोनों पैर, दोनों हाथ साइड में। अब 1 बाय 1 हमारे पैर को फोल्ड करते हुए जाएंगे हम वज्रासन में। पकड़ लें अंगूठा, पैर को फोल्ड करें, फिर दूसरे पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, उसे फोल्ड कर लेंगे,
वज्रासन में बैठ जाना है, स्पाइन को एकदम सीधा रखना है, ध्यान सारा ब्रीदिंग पर। अब अपने नी पे खड़े हो जाएंगे। नी पे खड़े होने के बाद अभी एक साइड से हमें हमारे पैर को पकड़ना है, अपने टोस को आप अंदर की तरफ मोड़ भी सकते हो, कर्ल भी कर सकते हो या फ्लैट भी रख सकते हो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उस पोजीशन में रहिए। उसके बाद अपने राइट हिल को पकड़ लेंगे और जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसे ऊपर स्ट्रेच करेंगे और जाएंगे बैक साइड। उत्तासन का वेरिएशन है, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे वापस आए, थोड़ा सा रिलैक्स करें, ब्रीदिंग को शांत करें। अब दूसरी तरफ से करना है, इसके लिए अब हमारा लेफ्ट हील पकड़ना है, राइट हैंड ऊपर स्ट्रेच करना है एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक, बैठ जाएंगे वज्रासन में और फिर चाइल्ड पोज में जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और सामने की तरफ झुकेंगे, दोनों हाथ फ्लोर पर आपके मैट पर लगा लेंगे, माथा जमीन पे और अपनी स्पाइन को लैंडेड कीजिए और रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करें कुछ देर। अब इसी पोज में आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूव करना है। ये आपकी पोजीशन है। अब इसी में अपने हाथों को लेके जाएंगे राइट साइड, थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए अपनी बॉडी को, राइट साइड जाएंगे, देन होल्ड कीजिए कुछ सेकेंड, इस पोजीशन में भी होल्ड करेंगे। बाद में धीरे से फिर से हाथों को मूव करते हुए जाना है हमारे लेफ्ट साइड। कीजिए होल्ड कुछ सेकेंड के लिए, इस पोजीशन में भी होल्ड करना है। धीरे से वापस सेंटर में आएंगे। सेंटर में आने के बाद वापस आ जाएंगे। इनहेल, कम बैक, फिर से लें, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। अब अपने हाथों को फिर से सांस लेते हुए शोल्डर लाइन में लेके जाएं, फिर 5 टर्न करें और फिर दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें, फिंगर लॉक बनाएं और अपने पाम्स को ऊपर की तरफ टर्न कर दें। पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, आपकी स्पाइन पूरी सीधी रहेगी। ध्यान दें, हर एक सेंसेशन को फील करें अपने शरीर के अंदर। जहाँ भी आपको इफेक्ट हो रहा है, जहाँ पर भी खिंचाव, दबाव या कोई भी इफेक्ट आपको फील हो रहा है, इस पर अपना ध्यान लगाएं। होल्ड करें कुछ देर, इसी अवस्था में रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Come back.
नीचे लेके आए और ले लो लंबी गहरी सांस और छोड़ें। अब जाना है हमें मार्जरी आसन के लिए। काउ पोज में जाएंगे अपने नीज पे। हमारे जो घुटने हैं हमारे थाई जॉइंट की लाइन में होना चाहिए और जो हमारी पाम्स है वो हमारी शोल्डर लाइन में होना चाहिए। पहले अलाइन कर लें अपनी बॉडी को, उसके बाद गर्दन नीचे झुका लेंगे। करना है मार्जरी आसन। स्पाइन मूवमेंट रहेंगे, हमारे स्पाइन का आर्च बनाना है इनसाइड एंड अपवर्ड दोनों तरफ हमारे स्पाइन का आर्च बनेगा। देखिए अब लेना लंबी है सांस। अप एंड एक्सेल डाउन। इनहेल लुक अप, exhale look down. Inhale look up, exhale look down. Inhale look up, exhale look down. Inhale look up, exhale look down. 2 more times, 2 बार और करेंगे। Inhale look up, exhale look down. बिल्कुल रिलैक्स करेंगे अपनी ब्रीदिंग को। इसी पोजीशन में कुछ देर रुकना है, कोई मूवमेंट नहीं होगा, होल्ड करके रखिए। अब इसी पोजीशन से हम नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे, नेक्स्ट पोज करेंगे। उसके लिए हमें हमारे जो राइट लेग है उसको स्ट्रेट करना है, सामने की तरफ देखना है। लेंथन योर स्पाइन को एकदम स्ट्रेट करके रखना है, बैलेंस करके रखेंगे बॉडी को। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे घुटने को इसी पोजीशन से मोड़ते हुए लेके आना है और लगा देना है हमारी एल्बो पे। होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे राइट नी को फिर से लेके आ जाएंगे अपनी जगह पे, मैट पे लेके आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ से करना है, हमारे लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने घुटने को मोड़ते हुए लेके आएंगे और अपनी एल्बो से टच कर देंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ले आइए अपने घुटने को नीचे। ले लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें और धीरे से फिर से अपने हिप्स को अपने पैरों पे रख लेंगे। आ जाएंगे वापस। करना है रिलैक्स।
वज्रासन में सारा ध्यान लगा दें अपनी ब्रीदिंग की तरफ। सांस लें, सांस छोड़ें, फिर से सांस लें, सांस छोड़ें। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे थ्रेड एंड निडल पोज, सुई धागा पोज। उसके लिए फिर से हमें काउ पोज में जाना पड़ेगा। फिर से जाएंगे, दोनों हाथ और पैर अलाइन कर लें। अब अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ देखना है। स्ट्रेच करके फिर धीरे से अपने हाथ को सांस छोड़ते हुए अपने राइट हैंड के अंदर से नीचे से निकालना है, जमीन पे लगा देंगे। शोल्डर हमारा जमीन पे लग जाएगा, ये हाथ पूरा स्ट्रेच रहेगा और जो हमारा लेफ्ट हैंड है ऊपर की तरफ सीधा कर देंगे और ऊपर की तरफ देखना है। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर से हमारा जो राइट हैंड है वो ज़मीन पे रखेंगे और हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसे वापस लेके आएंगे। वापस आ जाए। अब सेम प्रोसेस हमें दूसरी तरफ से करना है। देखिए ये भी सामने से। अब लेके जाएं हमारा राइट हैंड ऊपर, ऊपर की तरफ देखें। फिर सांस छोड़ते हुए हाथ को लेके आए और लेफ्ट हैंड के नीचे से लेके जाएंगे। हमारा शोल्डर जमीन पे लग जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ले आइए अपने हाथ को फ्लोर पे वापस प्रेस करें और अपने राइट हैंड को वापस लेके आए। सांस ले, सांस छोड़े। अब इसी में हमें चले जाना है पपी पोज में। हमारे हिप्स उठे हुए रहेंगे, हमारे फोर आर्म्स जमीन पे और लगा दें माथा जमीन पे, फुट पे होल्ड करना है हमें पपी पोज में। होल्ड करके रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आ जाएंगे वापस, उठा लेंगे अपने चेस्ट को ज़मीन से। अब इसी पोज में रुकिए और हम जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। हमारे पाम्स को प्रेस करेंगे, नीज को उठाएंगे, हिप्स अप। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, होल्ड करके रखें इसमें। पैरों में गैप प्रॉपर रखेंगे, दोनों हिप्स लाइन के अकॉर्डिंग अपना गैप रखिए पैरों में। और अब अपने हाथों को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को अंदर की तरफ पुश करेंगे। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी पोजीशन में रुके, फिर धीरे धीरे अपने उंगलियों पे, अपने पैरों की उंगलियों पे आ जाएंगे, हिल्स उठा लेंगे और अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेके जाएं। चले जाएंगे कोबरा पोज में। होल्ड करें, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 and 10। फिर से सांस लें और फिर से चले जाएंगे हिप्स उठाते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। होल्ड करना है फिर से, और इस बार वाला जो राइट लेग है उसको सांस लेते हुए ऊपर उठाएं एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ले आए अपने राइट पैर को वापस फ्लोर पे। अब फिर से एक बार लंबी है सांस लें, फिर से उठा लें अपना लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ, स्ट्रेच कर लेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को वापस लेके आ जाएं। अब अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए वॉक करते हुए ले आना है अपने पैरों को दोनों हाथों के बीच में और होल्ड करें इस पोजीशन में। आगे हाथों को फोल्ड कर लेंगे, सर बचा लेंगे एंड होल्ड करें कुछ देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अपने दोनों हाथों को पीछे ले आए, अपने काफ मसल्स पे लगा लें अपना फोरहेड अपने पैरों पे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों हाथों को फिर से रखने अपने पैरों के आसपास और अपना राइट लेग पीछे की तरफ लेके जाएं। लंज पोजीशन में आ जाएंगे। अब अपना जो लेफ्ट हैंड है लेफ्ट पंजे के आगे रखना है, कमर को ट्विस्ट करते हुए अपना राइट हैंड ऊपर की तरफ ले जाएंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं। अब अपने पैर को मोड़ते हुए, लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए अपने राइट पैर को थोड़ा सा अपनी बॉडी की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब इसमें आपको स्पाइन सीधा करना है। स्पाइन सीधे करते हुए बैठना है, पोजीशन ले लें, नमस्कार मुद्रा बना के कुछ सेकंड्स के लिए पोजीशन में बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने पैर को करके पास में लेके आएंगे, मलासन में बैठेंगे। इसमें भी अपनी स्पाइन को ज़्यादा से ज़्यादा सीधा करने की कोशिश करेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपना सारा वेट अब राइट लेग की तरफ पुश करना है, हाथों का सपोर्ट ले लें, अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे।
फिर से अपनी स्पाइन को सीधा करने की कोशिश कीजिए, आगे बना लीजिए नमस्कार मुद्रा। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड में, सांस चलने दें। अपने दोनों हाथों को रख लीजिए फ्लोर पे, अपने पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आइए, बना लीजिए लंज पोजीशन। पीछे घुटना सीधा, आगे पैर 90 डिग्री में पोजीशन ले लें। उसके बाद में अपना राइट हैंड अपने राइट लेग के आगे रख लेंगे। आपका लेफ्ट पंजा टर्न फ्लोर पे रहेगा और आपका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों हाथ नीचे फ्लोर पे रख लेंगे। अब दोनों हाथों को सेंटर में लेके आइए, दोनों पंजे सीधे सामने की तरफ। दोनों हाथों को प्रेस कीजिए जमीन पे और अपनी अपर बॉडी को भी प्रेस कीजिए, अपनी स्पाइन को, अपनी टेल बोन को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ प्रेस करें, अपने शोल्डर को नीचे की तरफ प्रेस करें। कोशिश करें कि आपका सर फ्लोर पे लग जाए और फिर जो भी आपकी फाइनल पोजीशन बनती है उसमें आप होल्ड कीजिए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and come back। गर्दन उठा लेंगे, हाथों को थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, पैरों को पास में लेके आएंगे, दोनों घुटनों को बैंड करते हुए बैठ जाएंगे वज्रासन में। इसी के साथ आज की प्रैक्टिस यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के सेशन का एंड करने के लिए करेंगे 3 ओम चैंट। सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग पे अपना सारा ध्यान लगा लें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने आप को तैयार कर लें 3 ओम चैंट के लिए। अब अगली बार जो हम डीप ब्रीथ लेंगे उसके साथ हमें शुरू करना है ओम चैंट। लें लंबी गहरी सांस, शुरू करें। ओ एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लें। एक बार फिर लंबी गहरी सांस। ओम शांति शांति शांति। अपनी
दोनों पाम्स को मिला लें और रब करें अच्छे से। लगा लें अपनी आँखों पे, महसूस करें हाथों की गर्माहट को, चेहरे पे मसाज करें, पूरे शरीर पे रब करेंगे अपने हाथों को। दोनों हाथों को लेके जाएं अपने आँखों के आगे और धीरे से आँखें खोलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। एंड इसी के साथ अलविदा लेती हूँ।